हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, ड्राइवर, मैकेनिक्स और बहुत सारे पोस्ट पे निकला है, तो उसके जो हम प्रीवियस ईयर जो रिगार्डिंग आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, उसी पे हम टेस्ट सीरीज नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जनरल हिंदी का टेस्ट सीरीज नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो क्या करना है, देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। जो भी फ्रेंड्स आपका जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म डाले हैं उनको बताइए। स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल पर जो क्लास है रेगुलर स्टार्ट हो चुका है। जब तक आपका एग्जाम जुलाई में होगा तब तक रेगुलर क्लास आपको आएगा। समझ गए होंगे। तो देखिए, ये क्या है, आपका जनरल हिंदी का टेस्ट सीरीज नंबर 10 है। टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 9 तक आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्ले लिस्ट से जाके तैयारी कर सकते हैं। समझ गए होंगे। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। देखिए सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से आपको क्या करना है, 25 क्वेश्चन। देखिए, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल हिंदी से 25 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको सुविधाजनक हो, मतलब कि यदि जनरल हिंदी में आपका कमांड अच्छा हो तो जनरल हिंदी कीजिएगा, और जनरल इंग्लिश में कमांड अच्छा हो तो जनरल हिंदी कीजिएगा। तो आपको बता दें कि देखिए, जनरल हिंदी जरूर आप लोग कीजिएगा, क्योंकि जनरल हिंदी जो है ना, जनरल हिंदी से क्वेश्चन ईजी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। 25 में से कम 23 से 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जनरल हिंदी का आपका क्वेश्चन इसी तरह आएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे शुद्ध वाक्य पूछा है या अशुद्ध वाक्य पूछा है। क्या है कि जो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बनाते बनाते स्टूडेंट का क्या होता है, थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है वहाँ पे एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन लोग सही से नहीं पढ़ते हैं और आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध पूछा है, मतलब कौन सा वाक्य सही है। तो ऑप्शन ए देखिए, आपको क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के जनरल हिंदी में और चार ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन ए में क्या है, आपका काम आप खुद करो। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी क्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी क्या है, वह सब ठीक नहीं है। क्या है, वह सब ठीक नहीं है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी क्या है, मैं उन्हीं की पार्टी में गया था। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन ए जो है गलत है, ऑप्शन सी जो है गलत है, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन बी जो है सही है। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो आप लोग ये जो वाक्य वाक्य है, जो अपने जीवन लाइफ में भी मतलब दैनिक जीवन में आप लोग वर्ड को यूज जरूर करते होंगे। तो बताए ना, जनरल हिंदी आसान है। जो भी आपका वाक्य आएगा आएगा ना, आप मतलब दैनिक जीवन में आप लोग वाक्य का मतलब यूज है आप जरूर करते होंगे। तो बेरोजगारी, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, मतलब ऑप्शन बी जो है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है, देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद क्या था यहाँ, आपका काम आप खुद करो, ये गलत था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना काम आप खुद करो हो जाएगा। मतलब आपका काम की जगह पे ना अपना काम हो जाएगा, मतलब अपना काम आप खुद करो। ठीक है। उसके बाद देखिए, वह सब ठीक नहीं है। देखिए, वह सब नहीं होता है, यह सब ठीक नहीं है। आप लोग देखते हैं ना, मतलब आप लोग जरूर बोलते होंगे ना, यह सब ठीक नहीं है। तो ये सब क्या है कि ये सब जनरल हिंदी का वाक्य आता है ना, दैनिक जीवन से ही मतलब जोड़ के आता है। उसके बाद देखिए, मैं उन्हीं की पार्टी में गया था। देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा मैं उनके ही पार्टी में, मतलब उन्हीं के जगह पर ना मैं उनके ही पार्टी में गया था। तो ये वाक्य आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, वाक्य शुद्ध पूछा है या अशुद्ध पूछा है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 72 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए यहाँ पे आपको बताए ना, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछा था और यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा है। तो बताए थे, चारों ऑप्शन देख लीजिए। क्या है, हाथ को जेब में रखो, हाथ को जेब में रखो, ये तो सही है। उसके बाद देखिए, अभी कहीं नहीं जाना है, अभी कहीं नहीं जाना है, अभी कहीं नहीं जाना है, मतलब ये भी सही है। उसके बाद देखिए, तुमसे कोई कम नहीं है, तुमसे कोई कम नहीं है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए, मैंने कहीं नहीं जाना है, मैंने कहीं नहीं जाना है, देखिए ये गलत है, ये गलत है। मतलब यहाँ मैंने के जगह पे ना, मैंने के जगह पे जो सर्वनाम यूज होगा, यहाँ पे मुझे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। मतलब ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर अशुद्ध वाक्य पूछा है। तो ऑप्शन डी में आपका गलत है, मैंने के जगह पर मुझे होगा, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो समझ गए होंगे, आपको क्वेश्चन जो है इसी तरह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो देख लेते हैं 72 के बारे में। देख लीजिए, यहाँ पे बताए थे ना आपको, जैसे में इस वाक्य में जो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पे मैंने है ना, मैंने के जगह पे मुझे जो मतलब वर्ड है, मतलब इसका जो यूज जो होगा यहाँ पे सर्वनाम उपयुक्त हो जाएगा। तो मैंने के जगह पे क्या हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखिए, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य है। देखिए, उसे भारी प्यास लगी है, तो देखिए भारी के जगह पे ना बहुत जो वाक्य है, मतलब जो वर्ड है, ये सही हो जाएगा। भारी के जगह पे बहुत हो जाएगा। बहुत जो शब्द है आपका यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसे बहुत प्यास लगी है। क्या आप ऐसा बोलते हैं, उसे भारी प्यास लगी, ऐसा नहीं ना बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, उसे बहुत प्यास लगी है। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। देखिए, जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं होता है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। क्या है, घनिष्ठ संबंध है। समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, मुझे बड़ी भूख लगी है। बताइए, आपको भूख लगता था क्या कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। बोलते हैं ना आप लोग, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी है, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। तो बताया ना, जनरल हिंदी में इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, यह एक गहरी समस्या है। देखिए गलत है, मतलब गहरी जो वाक्य है ना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, यह एक गंभीर समस्या है। उसके बाद देखिए, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वहाँ बहुत भारी भीड़ जमा थे, या वहाँ बहुत भीड़ जमा थे। तो वर्ड जो है आपको इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन है, राम बाजार से केले लाया, वाक्य का कौन सा भेद है। बताइए, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। राम बाजार से केले लाया, वाक्य का कौन सा भेद है। तो सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन सही से पढ़िएगा तो आप लोग समझ गए होंगे। आपका जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब राम बाजार से केले लाया, वाक्य का जो भेद है सरल वाक्य है। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं क्या है। देखिए, राम बाजार से केले लाए, सरल वाक्य का भेद है। साधारण या सरल वाक्य वह वाक्य होता है जो एक प्रधान क्रिया होता है, मतलब जो प्रधान क्रिया रखता है ना, उसे हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे में क्या है, राम बाजार से केले लाया, तो ये सरल वाक्य है। तो क्वेश्चन जो है आपको, क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है, देखिए, वाक्य वाक्य शब्दों का वह समूह, मतलब वाक्य किसे कहते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी, मतलब आपसे क्वेश्चन मतलब जनरल हिंदी में देखने को मिल जाएगा। वाक्य शब्द, वाक्य जो है शब्दों का वह समूह समूह है जिसके बोलने से पूर्ण अर्थ का प्रकट होता है। मतलब जैसे में कोई भी जो व्यक्ति मतलब पूर्ण शब्द बोलता है, तो वही वाक्य होता है। जिससे क्या होता है, जिसके बोलने से पूर्ण अर्थ का मतलब पता चलता है। मतलब जो व्यक्ति है वो मतलब क्या बोलना चाहता है। उसके बाद देखिए, साधारण उद्देश्य, साधारण उद्देश्य अथवा कर्ता शब्द सर्वदा संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रियार्थक संज्ञा अथवा शब्द समूह होता है, तो संज्ञा का क्या करता है, संज्ञा का काम करता है। तो क्वेश्चन जो है आपको, वो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भी आइए। क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा। बताइए, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या हो जाएगा। तो आपको बता देना, चारों ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए क्या है, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा है, कहा। उसके बाद ऑप्शन बी क्या है, वह खुद को परिश्रमी कह रहा था। उसके बाद ऑप्शन सी क्या है, वह परिश्रमी है ऐसा वह कह रहा था। उसके बाद ऑप्शन डी देखिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताया था ना, चारों ऑप्शन देखिए और क्वेश्चन सही से पढ़िए ना। इस पर सेपरेट वीडियो भी लाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, तो उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। मतलब उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, मतलब उसने खुद के बारे में बताता है कि मैं परिश्रमी हूँ। तो मतलब ये इसमें बोला है सरल वाक्य क्या होगा। तो सरल वाक्य ये होगा कि उसने स्वयं को परिश्रमी कहा है। बोला है ना, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, मतलब उसने स्वयं को परिश्रमी कहा है। तो यही सरल वाक्य हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 74 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है। देखिए, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं का सरल वाक्य होगा, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा है। ठीक है। उसके बाद देखिए, जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और विधेय रहता है, ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए, अनेक स्वतंत्र उपवाक्यों का समूह जो अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। मतलब अनेक स्वतंत्र उपवाक्यों का समूह जो अर्थ के लिए
एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आप सही से याद रखिएगा, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य से एक क्वेश्चन आपको देखने को सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन आपको जितना भी क्वेश्चन है, जितना भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पे आते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द से आपका टू क्वेश्चन जनरल हिंदी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, इस पे हम सेपरेट वीडियो भी लाएंगे। अम्ब, अम्ब के लिए पर्यायवाची शब्द दीजिए। तो अम्ब के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? देवी, बल, माता और द्वार। तो देखिए, अम्ब के लिए क्या पर्यायवाची शब्द देवी होगा? नहीं। बल होगा? नहीं। द्वार होगा? नहीं। अम्ब के लिए जो पर्यायवाची शब्द होगा माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माता होगा। तो ये याद रखिएगा, समझ गए होंगे। तो 75 का ऑप्शन जो है सी इज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं। देखिए, अम्ब का पर्यायवाची शब्द और भी जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अम्बा होगा, माता है, जननी है और आम है। तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ये प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 76 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? आगार, आगार के लिए पर्यायवाची शब्द दीजिए। क्या है? आगार के लिए पर्यायवाची शब्द दीजिए। तो आगार, आगार का पर्यायवाची शब्द बताइए। अंगार? नहीं, ये गलत है। किनारा? ये भी नहीं। भंडार? यस। 76 का आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगामी? ये भी नहीं होगा। तो 76 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगार का जो पर्यायवाची शब्द होता है भंडार होता है। तो और भी जो महत्वपूर्ण आपका पर्यायवाची शब्द आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए, अमृत, अमृत, अमृत का क्या हो जाएगा? सोम, सुधा, अम्य, पीयूष, मधु, अमी और सुरभोग। ये क्या है? आपका अमृत का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अरण्य, अरण्य जो है आपका वीवीआई है, ये याद रखिएगा। अरण्य, अरण्य का जंगल हो जाएगा, वन हो जाएगा, कानन हो जाएगा, अटवी हो जाएगा, कांतार हो जाएगा और विपिन हो जाएगा। तो मतलब आपको अरण्य मतलब जंगल का पर्यायवाची शब्द पूछे ही जाते हैं। उसके बाद देखिए, अश्व, अश्व का पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछा जाता है। तो याद रखिएगा। तुरंग, तुरंग बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। है, घोड़ा, घोटक, बाजी और संधव, ये भी आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, असुर, असुर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, तमीचर, निशाचर, निशिचर, सुरारी, रजनीचर, यातुधान और इंद्रारी, इंद्ररारी। मतलब ये सब जो है आपका असुर का पर्यायवाची शब्द है। तो क्वेश्चन जो है पर्यायवाची शब्द से टू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पे आते हैं। 77 क्वेश्चन क्या है? देखिए, छोटा भाई के लिए एक शब्द दीजिए। क्या है? क्वेश्चन पूछा है, छोटा भाई के लिए एक शब्द दीजिए। तो सहोदर, अनुज, मातुल और अग्रज। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए, छोटा भाई के लिए अनुज, अनुज जो वर्ड है छोटा भाई के लिए प्रयुक्त शब्द होता है। तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन वीवीआई है, सेंट्रल लेवल एग्जाम हो या स्टेट लेवल एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 77 का क्या है? 77 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, छोटा भाई को क्या बोलते हैं? अनुज बोलते हैं। सहोदर, अपना भाई को क्या बोलते हैं? सहोदर बोलते हैं। माता का भाई को क्या बोलते हैं? मातुल बोला जाता है। उसके बाद देखिए, बड़ा भाई को मतलब अग्रज बोले जाते हैं। देखिए, छोटा भाई को अनुज बोलते हैं और बड़ा भाई को अग्रज बोला जाता है। तो क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 78 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? शरीर, शरीर धारण करने वालों द्वारा प्रदत्त यातनाएं के लिए एक शब्द दीजिए। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक मतलब एक शब्द। एक क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये याद रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा? बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक होगा या आधि दैविक होगा या दैहिक होगा या आधि भौतिक होगा? देखिए, शरीर धारण करने वालों द्वारा प्रदत्त जो यातनाएं हैं उसे आधि भौतिक, मतलब 78 का ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। 78 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर धारण करने वाले द्वारा प्रदत्त यातनाओं को आधि भौतिक कहा जाता है। तो 78 का क्या समझ गए? 78 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी जो आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में अनेक मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या है? किसी के उपकार को न मानने वाला, किसी के उपकार को न मानने वाले को कृतघ्न बोलते हैं। तो आप लोग जानते होंगे। उसके बाद देखिए, जो कहा गया है उसे कथित बोलते हैं। जो कहने योग्य है उसे कथ्य या कथनीय बोलते हैं। जो कला जानता हो, जो कला जानता हो उसे कलाकार या कलाविद कहते हैं। तो क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में मतलब पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 79 पे। क्वेश्चन क्या है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है चिन्हित करें। तो देखिए जनरल इंग्लिश में क्वेश्चन आता है, मतलब एरर से क्वेश्चन आता है, तो इसी तरह एरर से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, कोई त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन ए में त्रुटि नहीं है, ऑप्शन बी में त्रुटि नहीं है, या ऑप्शन सी में है, या ऑप्शन डी में। कौन सा, मतलब ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा वाक्य में त्रुटि है आपको मतलब चूज करना है। तो देखिए तुम कक्षा में आते हो, ये तो सही है। तो तुम्हारी पुस्तक, देखिए तो तुम्हारी पुस्तक, देखिए यहाँ पे तुम्हारी के जगह पे ना अपनी हो जाएगा, तो यहाँ पे त्रुटि है, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, तो समझ गए होंगे। तो त्रुटि किस में है, त्रुटि आपका ऑप्शन बी में है। तो 79 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना, अपनी जो अपनी वर्ड जो है इसका प्रयोग होना चाहिए। तो क्वेश्चन जो है ना इसी तरह आपका इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। फिर देखिए त्रुटि है तो ऑप्शन ए में देखिए, ए में देखिए, मतलब पार्ट ए में देखिए, पार्ट बी देखिए, सी देखिए, या डी देखिए। यदि कोई त्रुटि नहीं है ना तो ऑप्शन डी आप करेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है, देखिए मान लो, क्या बोल रहा है, मान लो समय पर काम पूरा न हुआ तो फिर क्या करोगे। तो देखिए मान लो के जगह पे ना मान ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मान ले हो जाएगा। तो मान लो नहीं होगा, मान ले। समय पर क्या बोला है, मान ले समय पर काम पूरा न हुआ तो फिर क्या करोगे। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब त्रुटि जो है ऑप्शन ए में पूछा था ना, त्रुटि किस में है, तो ऑप्शन ए में त्रुटि है, मान लो के जगह पे मान ले हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है जनरल हिंदी में इसी तरह क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और हम जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला जीके जीएस का वो भी डिस्कस कर चुके हैं, और स्टैटिक जीके भी स्टार्ट कर दिए हैं, और करंट अफेयर भी आपका जो एग्जाम में पूछे जाएंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में, वो हम आपके लिए मतलब रेगुलर आपको लाते रहेंगे। तो क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।